नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। आज ईद के अवसर पर बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद माहौल खुशनुमा बना हुआ है और वहाँ पर जो कश्मीरी हैं वो एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं, भाईचारे का माहौल बना रहे हैं और ईद पर बधाई दे रहे हैं। यानी ईद पर जिस तरीके की विपक्ष ने बहुत सारी खबरें फैलानी शुरू की थी कि माहौल बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया है, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है कश्मीर में, और ईद को लेकर इस तरीके की बातें बताई जा रही थी कि ईद शायद वहाँ पर जिस तरह से सिक्योरिटी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसको लेकर शायद नहीं मनाई जाएगी ढंग से। लेकिन इन सभी खबरों का आज कश्मीरियों ने जवाब दिया है और सीधे सीधे बताया है कि किस तरह से अनुच्छेद 370 के पक्ष में वो सभी लोग खड़े हैं। बहरहाल हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि किस तरह से इन सभी खबरों के बावजूद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सिर्फ छोटे नेताओं की तरफ से नहीं है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। पी चिदम्बरम जो कि देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उस समय वो देश के गृह मंत्री थे जबकि अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ था और वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, आतंकी हमला हुआ था और उस समय पसीने नहीं छूट गए थे पी चिदम्बरम के कि किस तरह से माहौल को शांत किया जाए और माहौल को ठीक किया जाए। गृह मंत्री थे वो, लेकिन उसके बावजूद बयान उनकी तरफ से आ जाता है, बहुत ही सांप्रदायिक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि अगर कश्मीर हिंदू बहुल राष्ट्र होता तो शायद वहां पर इस तरह से भारत सरकार मोदी के नेतृत्व में नहीं कर पाती जो कि अभी किया है। इस बयान का असर भारत में जो हुआ वो हुआ, लेकिन शायद जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ वो रहे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार, और वहाँ पर चिदम्बरम के इस बयान को लेकर खुशियाँ मनाई जाने लगी। यहाँ तक कि विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पी चिदम्बरम के बयान को ही वो अब संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाएंगे, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से देश में माहौल, भारत में यानी देश में माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और खासकर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद भारत में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें रहीं जिसको लेकर पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई गई। ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि सिर्फ पी चिदम्बरम ही नहीं है वो नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जो हमेशा से विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और पाकिस्तान में जाकर के भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, अब उनकी तरफ से भी बयान आता है और वो कहते हैं कि फिलिस्तीन बन चुका है भारत, जिस तरीके की चीज़ें भारत में हो रही हैं। इन दोनों ही बयानों का ये असर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आते हैं। ना सिर्फ विदेश मंत्री के बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों को कोट करते हैं और बताते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से गलत फैसला लिया और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जाकर के ये सरकार काम कर रही है। तो ये जो सांप्रदायिक बयान है ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है, चिदम्बरम की तरफ से आया है। अब इसके पीछे सोच क्या है उस पर हम बात करें। सोच ये है कि कांग्रेस में अभी तक ये माना जाता था कि दो चेहरे रहे हैं, एक प्रो राष्ट्रवादी चेहरे थे और दूसरे उदारवादी चेहरे थे, या कहें कि तथाकथित उदारवादी चेहरे थे। अब जो प्रो राष्ट्रवादी चेहरे थे उनमें प्रणब मुखर्जी माने जाते थे, जनार्दन द्विवेदी माने जाते थे, और जनार्दन द्विवेदी को तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से साइडलाइन पार्टी में किया जा चुका है। प्रणब मुखर्जी अब पार्टी का उस तरह से हिस्सा नहीं है। जनार्दन द्विवेदी की तरफ से भी ये बयान आता है कि धारा 370 हटाया जाना यानी अनुच्छेद 370 को हटाया जाना बहुत ही अच्छा कदम था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये बयान आता है, यानी यंग जो जनरेशन है कांग्रेस की उसकी तरफ से भी ये बयान आता है। दीपेंद्र हुड्डा उस के समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन अभी भी मोदी विरोध के चलते कांग्रेस के नेता ऐसा लग रहा है कि दिल से शायद नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो बात चुनाव के समय काम में आई थी कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध ही उनके लिए एक एजेंडा बन गया है। मोदी जो करें वो गलत, मोदी जो ना करें वो सही, और इसी चीज़ को एजेंडा बनाकर अब वो इस तरह के बयान तक देने के लिए आ गए हैं जिसका पूरा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। और देश में माहौल को ख़राब करने के लिए जिस राह पर चलना चाहिए वो राह शायद ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ही चल रही है। तो यहाँ पर हम ये सवाल ज़रूर कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहेंगे कि आखिर वो खुद इस पूरे मामले पर किस तरफ खड़े हैं, भारत की तरफ या कि पाकिस्तान की तरफ, जो कि उनके बयानों का फ़ायदा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने वाला है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।